आइए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हर सेकेंड यानी प्रति सेकंड की दर से रेट से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमको पता करना है, ठीक है। जबकि त्रिज्या कितनी दी हो, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से, किस रेट से बढ़ रहा है, ये हम लोगों को निकालना है। तो बिना किसी टाइम लैप्स के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गुब्बारा, चूंकि यहाँ पे त्रिज्या की बात की गई है इसलिए गुब्बारा किस आकार का होगा, किस आकार का होगा, स्फेरिकल होगा यानी कि गोलाकार होगा। तो गोलाकार होगा ये गुब्बारा, स्फेरिकल शेप में होगा। तो इसकी त्रिज्या तो दी है यहाँ पर, तो भाई ये त्रिज्या आर होती है, ठीक है। तो मैं 3-4 चीजें लिख लेता हूँ। पहले मान लेते हैं हम लोग गुब्बारे की त्रिज्या कितना है, माना गुब्बारे की त्रिज्या, ये स्टेप्स हैं लिखने के, स्टेप्स लिखना आना चाहिए। गुब्बारे की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, आर है, ठीक है। मैंने मान लिया आर है, त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिए हैं तो यूनिट लिख लीजिए। साथ साथ में यहाँ पर त्रिज्या हो गया तो हमारे बारे में, इसके बारे में क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। तो गुब्बारे का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। तो माना यहाँ पर, माना क्या मान लेते हैं, गुब्बारे का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं मान लेता हूं S है, कितना है, मैंने माना S है। और S कैसे निकलता है, 4πr² से, ठीक है। और साथ साथ में एक चीज और दिए हैं सवाल में, क्या दिए हैं वो देखिए यहाँ पर। त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, त्रिज्या में परिवर्तन होता है dr, और किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के, तो dt, ठीक है। तो ये दिए हैं यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर, यानी आपको दिया है dr/dt। ये कैसे हमें पता लगा कि दिया है dr/dt, क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ dr का मतलब रेडियस में परिवर्तन होता है। तो 10 सेंटीमीटर हर सेकंड की दर से क्या हो रही, बढ़ रही है। हर सेकंड गुब्बारा फूलता चला जा रहा है, 1 सेकंड में इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है, यूं कहने का मतलब है। तो dr यानी त्रिज्या में परिवर्तन कितने तेजी से हो रहा है, 10 के हिसाब से, ठीक। तो 10 और बटे में क्या है, सेंटीमीटर के हिसाब से, बटे में सेकंड है तो हम लोग सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो याद रहे इस तरह से dr/dt की पहचान करना आपको आना चाहिए कि क्या दिया है। तो dr/dt दिया है, त्रिज्या में समय, यहाँ पर दर का मतलब होता है रेट से, और यहाँ से हमें पता लग जाता है किसके सापेक्ष ये त्रिज्या बदल रही है, किसके सापेक्ष बदल रही है, सेकंड यानी समय के हिसाब से। तभी हमको यहाँ ऊपर dr लिखना है, नीचे dt लिखना है। dr क्यों लिखेंगे कि रेट, dr का मतलब यहाँ त्रिज्या में होता है, और त्रिज्या किस में नापी गई है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से dr त्रिज्या में परिवर्तन की दर को हम लोग dr/dt कहते हैं, जिसका मात्रा क्या हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, या ऊपर जो भी होगा क्या होगा, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, और नीचे क्या हो, समय में, चाहे मिनट हो चाहे सेकंड हो, कुछ भी होगा। तो यहाँ सेकंड में दिया है, तो काम आगे शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। तो dr/dt कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर हर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब यहाँ पर हर सेकेंड बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव है, बढ़ रही का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा। अगर घट रही होता तो यहाँ हम लोग निगेटिव लगाते, फिलहाल पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा याद करने के लिए पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ कि बढ़ रही है। अब हमको चाहिए क्या, इसमें परिवर्तन की दर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे पास जो क्षेत्रफल है, एरिया है, गुब्बारे का क्षेत्रफल है S, जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, 4πr² है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, कि मतलब इसका जब त्रिज्या बढ़ रही 10 के हिसाब से, तो इस गुब्बारे का क्षेत्रफल कितने स्पीड में बढ़ेगा, यानी उसका क्या रेट ऑफ चेंज होगा, तो उसको हमको निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें परिवर्तन यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन को हम लोग ds से दिखाएंगे। और किसके हिसाब से परिवर्तन चाहिए, समय के हिसाब से, किस दर से, तो समय के हिसाब से चाहिए, तो समय के हिसाब के लिए हम लोग dt डालेंगे यहाँ नीचे। तो इधर यानी कि आपका s जो है t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, इस सरफेस एरिया का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दोनों साइड निकालेंगे। तो इधर तो हो जाएगा ds/dt, इधर क्या हो जाएगा, 4π हमारा कॉमन हो जाएगा। और इसका जब हम लोग r² का डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो r² का कैसे निकलेगा, r² कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2r हो जाएगा, 2r, क्योंकि हम जानते हैं कि d/df अगर x की पावर n होता तो n x की पावर n-1 होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2r तो हो गया है, लेकिन
आर भी वेरिएबल है या बदल रहा है, तो डी आर बाई डी टी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट में है नहीं, समय के रिस्पेक्ट में है, तो आगे आर का भी करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा सामने, और यहाँ पे r का फिर से करेंगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अगर r के रिस्पेक्ट में करते तो 2r ही केवल होता, तो इसलिए आपको r का फिर से कर देना है, तो dr बाई हो जाएगा dt। अब बहुत इजीली हम लोग निकाल पा रहे हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्षेत्रफल, मतलब कि जो हमारा बढ़ रहा है एरिया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन ए सरफेस एरिया ऑफ बैलून, तो परिवर्तन की रेट दर, ठीक है। इसको हम लोग ds बाई dt से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पाई तो होगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 पाई हो जाएगा। और आपकी त्रिज्या कितनी दी है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, जब ये वृद्धि हो रही तो मैं यहाँ r को क्या कर लूँगा, यहाँ पे 15 r की वैल्यू 15 यहाँ डाल देते हैं, और dr बाई dt क्या है 10, ठीक है। तो पूरे को हम सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा 120 हो जाएगा, 120 का 10 से करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बल्कि सेंटीमीटर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का मात्रा क्या होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 15 × 120 हो जाएगा, 120 का 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा टोटल 1200 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।